हालांकि कहा जाता है कि लोगों के बंधन काटने के लिए आदि आदि, लेकिन अगर हम किसी प्रबंधन की विधा की दृष्टि से देखें तो वो आत्म अनुशासन का प्रतीक है। गणपति जी के दूसरे हाथ में हम लोग देखते हैं एक खुली हुई रस्सी है, जबकि रस्सी के दर्शन हम लोगों ने कभी किए कम ही है। गणपति जी के हाथ में देखते हैं रस्सी किस बात का, खुली हुई रस्सी है, बंधी हुई नहीं है। इट सिग्निफाइज, इट मोटिवेट्स, इंडिकेट्स कि मनुष्य को अपने बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ऑफ व्हाट काइंड? कौन से बंधन है? इग्नोरेंस, अज्ञान का बंधन है। बहुत सारे बंधन हमारे ना जानने के कारण जुड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो हमारे अंदर नहीं है, इनएफिशिएंसीज, बहुत सी इनएफिशिएंसीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे भीतर नहीं है। उन सब से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तभी हम उत्कर्ष को प्राप्त हो सकते हैं। वो खुली हुई रस्सी उन बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। एक हाथ में हम लोग देखते हैं, उनका एक हाथ आशीर्वाद के लिए होता है। वस्तुतः आशीर्वाद का अर्थ वो सिर्फ ब्लेसिंग नहीं है। इट्स नॉट बेसिकली टू बी सीन एज ब्लेसिंग। किस दृष्टि से? मैनेजर की दृष्टि से। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस गण का मैं अध्यक्ष हूं, जिस गण का मैं नायक हूं, उसे मैं आश्वासन देता हूं। आई एम ट्राइंग टू रीइंफोर्स अ बिलीफ कि डोंट वरी, इफ यू आर विद मी, इफ यू आर वर्किंग अंडर माई डिसिप्लिन, आई एम लुकिंग आफ्टर योर बैक। मैं हूं ना, मैं हूं ना। जब कभी आप कभी किसी को समझाना चाहें मैं हूं ना, तो बात यहां नहीं अटकती, बात यहां खत्म होती है। मैं हूं ना, इट्स नॉट ओनली ब्लेसिंग, इट्स एन एश्योरेंस कि आई एम लुकिंग आफ्टर योर बैक। और जब कोई गणपति अपने नीचे के समूह को आश्वस्त कर देता है कि मेरे नियम पर चलते हुए तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी पीठ की सुरक्षा मैं करूंगा, मैं हूं ना, यह हाथ उस आश्वासन का प्रतीक है। कारगिल के युद्ध में कितने जवान मरे थे? कहा जाता है कि उनसे कहीं अधिक ऑफिसर मरे थे, ऑफिसर शहीद हुए। सही शब्द क्षमा चाहूंगा, शहीद है, कहीं ज्यादा शहीद हुए थे ऑफिसर्स। ये किस बात का प्रतीक है? ये उसी गणपति भाव का प्रतीक है कि यू आर मार्चिंग अहेड, आवर लाइफ विल बी द फोरमोस्ट वन टू बी सैक्रिफाइस व्हेन इट कम्स। जब समय आएगा बलिदान देने का, तो तुम्हारी रक्षा के लिए भी हम हैं, वी आर देयर। तो कारगिल युद्ध में जो इतने सारे अफसर शहीद हुए, वो इस बात का प्रतीक है कि वो गणपति भाव में जी रहे थे। अगर वो गणपति भाव में नहीं होते तो उनका हाथ सीमित होकर वापस हो जाता। जवान मरते, जैसे हमारे दुश्मन की सेना में जवान मरते हैं, ऑफिसर नहीं। हमारे यहाँ ऑफिसर मरते हैं, जवान कम। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए वो गणपति सामने पहले प्रस्तुत होता है। ये हमारे यहाँ का संस्कार है, हमारी आर्मी का संस्कार है, हमारी सेना का संस्कार है। उसी प्रकार गणपति पे आश्वासन देते हैं, मैं हूं ना, जो मेरे अनुशासन में चल रहा है, जिस लक्ष्य के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तुम बढ़ो, मैं हूं, आई एम एट योर बैक। ये मैनेजर का सबसे बड़ा गुण है। चौथे हाथ में, क्योंकि अब चित्रकारों के पास भी चीजें पहुंच गई हैं, चित्रकारों ने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। कहीं कहीं गणपति के चौथे हाथ में कमल है, कहीं शंख है। मूलतः शंख ही रहता है। शंख किस बात का प्रतीक है? शंख उद्घोष का, घोषणा का प्रतीक है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एन इंड्यूसमेंट फॉर स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि तैयार रहो हमेशा। और साथ ही ये नाद है, घोषणा है, किनके लिए? उन सभी आसुरी तत्वों को वहां से विसर्जन करने के लिए। जितनी भी यहां नॉन कन्फर्मिटीज हैं, सारी भाग जाओ भाई, किसी का यहां लेना देना नहीं है। तो शंख नाद करता है, जहां एक तरफ तैयारी के लिए उसका प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात की भी घोषणा है कि ऑल नेगेटिविटी मस्ट पेरिश, मस्ट फ्लाई अवे, कैन नॉट कंटेन हेयर। कमल, हां कमल भी कहीं कहीं चित्रकार हाथ में पकड़ा रहे हैं, तो कमल भी इस बात का प्रतीक है कि कीचड़ में कमल की तरह खिलना। लेकिन फॉर अ मैनेजर्स पोजीशन शंख ज्यादा सटीक बैठता है। उसके बाद अगला प्रतीक है, गणपति जी के सामने लड्डू पड़े रहते हैं, उनको भोग लगता है। लड्डू अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारे यहां पर अचीवमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। जब कभी कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, लड्डू बांटो भाई। जब कोई व्यक्ति प्रॉस्पर करता है, भाई उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। सो लड्डू इज नॉट ओनली अ सिग्निफिकेशन ऑफ अचीवमेंट बट ऑल्सो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और अगर व्यक्ति एक गज की तरह, एक उस प्रकार की आकृति की तरह से
गणपति बन जाता है, गण का पति मैनेजर बन जाता है, तो निश्चित रूप से अचीवमेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी इज बाउंड टू कम। वो सारी संपन्नता आपके पास आनी ही है। ये कहा जाता है कि गणपति जी की, विवाद है कि गणपति जी की शादी हुई कि नहीं हुई। कुछ का मानना है कि उनकी हुई। हम मान लेते हैं उनके दो सहयोगिनियां हैं, कंपेनियन हैं। एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। वो बुद्धि के तो स्वयं देवता हैं। रिद्धि इस फिजिकल वर्ल्ड की परफेक्शन का प्रतीक है। इसके पास सभी रिद्धियां हैं, अर्थात इस फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ जो है उपलब्ध, वो सब इसके पास है। और दूसरी पत्नी का नाम दिया गया सिद्धि। सिद्धि इज द परफेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास एफ्लुएंस हो, पैसे की कमी ना हो, और उस व्यक्ति के भीतर नित्य साधना के नए फूल खिलते हों, अर्थात ही इज ट्राइंग टू बी अ किंग ऑफ टू किंगडम, टू डोमेन एट द सेम टाइम। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना कठिन है, जिसके तो सारा जीवन इस प्रकार से बीतेगा जैसे वो किसी गोलोक में बैठा है। जो साधन चाहिए वो उपलब्ध है, ईश्वर से संवाद करना है तो वो क्षमता भी उसके पास है। इसीलिए गणपति को, अर्थात वन हु कैन मैनेज इन द बेस्ट, उसके पास रिद्धि भी है, उसके पास सिद्धि भी है। इसलिए रिद्धि और सिद्धि को गणनायक के साथ जोड़ा जाता है। नाउ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर एस्पेक्ट इज, ये कहा जाता है कि गणपति जी को मूलतः आसीन एक आसन पर किया गया था, जो उनकी पहली कल्पना है। अब तो गणपति जी को क्रॉस लेग में बिठा देते हैं। उसमें उनका ये तात्पर्य था, क्योंकि एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है, कि एक टांग इस पृथ्वी, इस जगत, इस भौतिक जगत से जुड़ी है, और जो ऊपर टांग है वो उस एस्ट्रल फील्ड, उस स्पिरिचुअल फील्ड के साथ उसका संबंध है। वाहन पर आते हैं। द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर विच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन इज वाहन, उनका व्हीकल। किस कारण से? एक तो सबसे पहले साइज की वजह से। द साइज इज मोस्ट इररेशनल, इट कैन नॉट गो विद एनी रीजनेबल माइंड कि एक आकार जिसका वजन 100-200 किलो हो, उसको हम लोग 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो का वाहन दे दें। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसको वहन कर सके।